अगर आपको ड्रैगन की कहानी अच्छी लगती है तो आज की ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी स्टार्ट होती है एक मिस्टीरियस वॉइस से जो हमें बताती है कि हम सबको लगता है कि ड्रैगन का समय ख़त्म हो चुका है, मगर वो तो अभी शुरू हुआ है। 500 साल में एक लड़की एक खास शक्ति के साथ पैदा होती है। जब वो जवान हो जाती है तो उस शक्ति की मदद से एक सांप इवोल्व होकर ड्रैगन में बदल सकता है। मगर वो कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है। एक बुराकी नाम का सांप इस शक्ति को हासिल करना चाहता है ताकि वो दुनिया को ख़त्म कर सके और अपने आगे झुका सके। वहाँ से सीन लॉस एंजलिस सिटी में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक स्पॉट पर काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर चेकिंग कर रहे थे। एक आदमी एक भविष्यवाणी के बारे में बता रहा था और ऑफिसर्स उसे इग्नोर करके अपना काम जारी रखते हैं। वहाँ पर एक ईथन नाम का रिपोर्टर आता है जो ज़मीन पर रखे एक टुकड़े को देखता है। उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। वहाँ से वो अपनी ऑफिस में आ जाता है। जब वो उस टुकड़े को देखता है वहाँ से मूवी आगे चली जाती है और हम ईथन के बचपन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पिता के साथ एक एंटीक शॉप में आया हुआ था। वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जो अचानक खुल जाता है और उसमें से एक रोशनी उसे पूरी तरीके से कवर कर लेती है। तभी उस शॉप का ओनर उसे समझ जाता है। वो बीमार होने का नाटक करके ईथन के पिता को बाहर भेज देता है ताकि वो ईथन से बात कर सके। वो ईथन के पास बैठकर उसे कहानी सुनाता है। स्वर्ग में अच्छे सांप है जो कि स्वर्ग की रक्षा करते हैं, जिसे इमुगी कहा जाता है। वो यूं ही जू की शक्ति की मदद से ड्रैगन में इवोल्व हो सकते हैं, पर यह मौका हर 500 साल में सिर्फ एक इमुगी को मिलता है। बुराकी उस शक्ति को पाना चाहता है, पर देवता को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए वो यूं ही जू को एक नेरिन नाम की लड़की के अंदर भेज देता है और उस नेरिन की रक्षा के लिए 2 योद्धाओं को भेजता है जिसका नाम हरम और बोकाम था। हरम सारे ट्रेनिंग लेता है ताकि वो यूं ही जू को प्रोटेक्ट कर सके। जब नेरिन 20 साल की हो जाती है तब उसके ऊपर एट्रोक्स की आर्मी के द्वारा हमला होता है। ये एट्रोक्स आर्मी बुराकी की थी। वो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देते हैं। वो उस गांव की सारी लड़कियों को चेक करते हैं ताकि वो यूं ही जू को खोज सके। वो नेरिन को पकड़कर ले जाते हैं, पर तभी रास्ते में बोकम और हरम उसे बचा लेते हैं। हरम उसे लेकर वहां से चला जाता है। जब बोकम उस फाइट को कंप्लीट करके वापस आता है तब वो दोनों वहां पर नहीं थे। बोकम को अपने दिए गए लॉकेट वहां पर मिलता है जो कि उसने हरम को दिया था। वो स्वर्ग में बनाया गया था। इस तरफ हरम और नेरिन एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। बुराकी अभी भी उसका पीछा कर रहा था। वो दोनों उस पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। अब बुराकी को 500 साल और इंतजार करना पड़ेगा यूं ही जू को पाने के लिए। वहां से सीन वापस जैक पर आता है। जैक उसे एक निशान को दिखाकर उसे बताता है कि हम दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। तुम मेरे शिष्य हरम हो और तुम्हें सारा नाम की लड़की को खोजना है, और वो लॉकेट भी उसे वापस कर देता है। वहाँ से सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर ईथन अपने फ्रेंड ब्रूस को कहता है कि इस एले में सारा नाम की लड़की और जिसके शरीर पर ड्रैगन का टैटू हो उसका पता लगाओ। ब्रूस उसे चेक करके बताता है कि ऐसी तो हजारों लड़कियाँ यहाँ पर है। तभी हम सारा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ टीवी पर एक न्यूज़ देखती है, जहाँ पर ईथन उस पीस के बारे में बता रहा होता है। जिस जानकारी को सुनकर सारा बहुत ही टेंस हो जाती है और वो अपने घर पर चली जाती है। अब एजेंट फ्रैंक अपनी रिसर्च टीम के पास आया हुआ था जो उस मिले हुए टुकड़े के बारे में जानने के लिए आया था। उसकी रिसर्च टीम उसे बताती है कि ये चीज़ डायमंड से भी ज़्यादा मजबूत है। ये किसी सांप की चमड़ी की तरह लग रहा है। ये जीव जो भी है वो इस दुनिया का नहीं है। सारा को लगता है कि उसकी जान को खतरा है, पर उसकी दोस्त ब्रांडी को लगता था कि न्यूज़ की वजह से वो डर गई है। वो उसे ड्रिंक के लिए बाहर ले जाती है। रात को सारा वापस आ रही थी तब 3 लोग उसे परेशान करने लगते हैं। तभी जैक वहाँ पर आकर उसे मिनटों में ख़त्म कर देता है। सारा पुलिस ऑफिसर को समझा रही थी कि कैसे बूढ़े इंसान ने 3 लोगों को मार दिया, पर वो पुलिस ऑफिसर कुछ समझना ही नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है जो सारा की फ़ोटो खींच लेता है। वो और कोई नहीं पर ईथन की ऑफिस में ही काम करने वाला था। ईथन उस फोटो की मदद से जान जाता है कि यही लड़की यूं ही जू को संभाल रही है। रात को सारा
अपने सपने में देखती है कि उसे कोई मार रहा है। वो नींद में से जब उठती है तो उसे चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। वो 911 को कॉल करके मदद बुलाती है। ब्रांडी और उसका बॉयफ्रेंड सारा के कपड़े पैक करके उसे देने जा रहे थे, पर तभी वहाँ पर बुराकी आ जाता है जो ब्रांडी को मार डालता है। और हम वहाँ पर उसके लीडर को भी देखते हैं। अब ईथन सारा के घर पर आया हुआ था, तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो हॉस्पिटल में है। वो उससे मिलने पर वहाँ पर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर बुराकी आ जाता है। वो सारा को खोजने लगता है, पर वो दोनों ब्रूस के कार की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। पर वो लीडर उसे आगे जाके रोक लेता है, पर एक लेडी कार लेकर तभी वहाँ पर आ जाती है और उन तीनों को बचा लेती है। वो और कोई नहीं पर जैक ही था। FBI वाले भी उस जानवर और सारा का पता लगाना चाहते थे। एजेंट फ्रैंक का बॉस उसे कहता है कि जैसे ही तुम सारा दिखे उसे गोली मार देना, क्योंकि यही एक रास्ता है बुराकी को रोकने का। वो लीडर भी अपनी शक्ति की मदद से एट्रोक्स आर्मी को तैयार करता है, जिसमें उड़ने वाले क्रिएचर और डोलर्स थे। जैक ईथन और सारा को एक बीच पर छोड़ता है। वहाँ से वो दोनों उसके फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो सारा को अपना अगला जीवन याद दिलाता है। वो हवा में उड़ने लग और उसकी बॉडी से ब्लू रोशनी निकलने लगती है। ईथन उसे संभाल लेता है, पर तभी बुराकी वहाँ पर आ जाता है। कार में ईथन ब्रूस को कॉल करके बुलाता है। वो रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर ब्रूस उसे कहता है कि मैंने लिबर्टी टावर पर हेलीकॉप्टर अरेंज किया है, जिससे तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। वहाँ पर जैक ईथन से मिलता है। वो कहता है तुम सारा को वाटरफॉल पर ले जाओ, जहाँ पर इमुगी यूं ही जू को होल्ड कर लेगा, पर उससे सारा मर जाएगी। इसीलिए ईथन उसे मना कर देता है। बुराकी फिर से उसका पीछा करने लगता है। वो किसी तरीके से लिबर्टी टावर तक तो पहुँच जाते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ने भी लगता है, पर ज़्यादा ऊंचाई पर जाने से पहले बुराकी उसे पकड़ लेता है। सारा और ईथन वहाँ से नीचे कूद जाते हैं। वो चॉपर भी नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। एक पुलिस ऑफिसर फोर्स को बुला लेता है, जिससे चॉपर की टीम आकर बुराकी के ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है। वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बुराकी अपनी एट्रोक्स सेना की मदद से सोल्जर की आर्मी को चुटकी भर में ख़त्म कर देता है। वो दोनों एक एजेंट के द्वारा पकड़े जाते हैं। वो उसे सेफ जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर फ्रैंक उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, पर उसका साथी कैंपबेल उसे शूट कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ सारा ही बुराकी को रोक सकती है। वो दोनों उसके कार की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं और एट्रोक्स आर्मी की मदद से पकड़े जाते हैं। अब ईथन को एक पोल पर बांध दिया गया था और सारा को एक टेबल पर। वो एट्रोक्स आर्मी से चारों तरफ घिरे हुए थे। बुराकी वहाँ पर आता है और यूं ही जू को निकालने लगता है, पर तभी ईथन के लॉकेट में पावर के साथ लाइट निकलती है, जो एट्रोक्स आर्मी को चुटकी भर में ख़त्म कर देती है। अब ईथन किसी तरीके से उस पोल से छूटकर सारा की तरफ जाता है। जब जनरल उसके ऊपर हमला करता है तो उसकी तलवार ईथन के लॉकेट पर चली जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर इमुगी भी आ जाता है, जो बुराकी से लड़ने लगता है, पर बुराकी बहुत ही ताकतवर था। वो उसे हरा देता है। तभी सारा ये फैसला करती है कि वो यूं ही जू बुराकी को दे देगी। वो उसे बाहर निकालती है और वो एक गोला बन जाती है। जब बुराकी उसे खाने आता है तो सारा उसे कंट्रोल करके इमुगी को खिला देती है। वो इवोल्व होके ड्रैगन बन जाता है। सारा भी नीचे गिर जाती है। अब इमुगी 1000 टाइम पावरफुल हो जाता है। वो बुराकी को एक ही झटके में नीचे पछाड़ देता है। वो जब हेवन में जाने की कोशिश करता है तो बुराकी उसकी पूंछ पकड़ लेता है। इमुगी अपने आग की शक्ति की मदद से बुराकी को वहीं पर मार देता है। ड्रैगन सारा के पास आता है और यूं ही जू को बाहर निकलता है। तभी सारा की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो एक ब्लू लाइट बन जाती है, जो ईथन को कहती है कि हम कभी और दिन मिल पाएंगे। वहाँ से इमुगी यूं ही जू को लेकर वापस हेवन में चला जाता है। क्या होगा अगर आपके बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाए? अगर आप बोलेंगे तो आप मारे जाएंगे। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी को आपको देखना है तो आप लेफ्ट साइड पर क्लिक कर लीजिए। अगर नहीं देखना है तो राइट साइड पर रखे बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।